हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? वेलकम बैक टू जेआरएफ अड्डा। मैं प्रियांशी शर्मा आज आ गई हूँ प्रज्ञा तिवारी जी के साथ। आज इनकी स्टोरी लेकर हम जानने वाले हैं कि इनकी स्टोरी क्या रही है, इन्होंने अपना एक माइलस्टोन कैसे अचीव किया है, इनका क्या स्ट्रैटेजी रहा था। सो आप सभी लोगों को भी काफी ज्यादा हेल्प आउट हो जाए कि भाई हमको कैसे अपने टारगेट को अचीव करते हुए चलना है। हम बस अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट तो देते रहते हैं, बट ये होता है कि कभी पीएचडी ओनली निकल रहा है, फिर हमारा वो सेकंड कैटेगरी जो आपका होता है असिस्टेंट प्रोफेसर का, कहीं ना कहीं वो हमारा छूट जाता है। असिस्टेंट प्रोफेसर होता है तो कहीं ना कहीं हमारा फिर जेआरएफ छूट जाता है। तो इसी लूप में जैसे हम गोल गोल घूम रहे होते हैं। तो प्रज्ञा तिवारी जी के साथ भी सिमिलर यही चीज थी कि उन्होंने कैसे अपना अचीव किया है टारगेट को। तो आज हम इसके ऊपर चर्चा करते हुए चलेंगे कि कैसे शी मेड हर स्ट्रैटेजी एंड कैसे उन्होंने चीजों को आगे प्रोसीड आउट किया है, क्योंकि हर किसी का जो अपना एक स्टोरी होता है उससे हमें बहुत ज्यादा हेल्प आउट होता है, एक हमें मोटिवेशन उससे जरूर मिलता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन प्रज्ञा जी कि आपका यूजीसी नेट आपका क्वालिफाई हो गया है। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। थैंक यू सो मच मैम। चलिए, सो आज हम बात करते हैं कि फर्स्ट आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही थी, क्योंकि आपने जैसे अभी बताया कि आपने जैसे जैसे कितने अटेम्प्ट्स के बाद ये क्वालिफाई किया, आपका क्या स्ट्रैटेजी रहा था। तो प्लीज बच्चों को जरूर से ये बताइए। मैम मेरा थर्ड टाइम है, मैंने तीसरी बार दिया है नेट। तब इस बार मेरा क्वालिफाई हुआ। पिछली बार मैंने दिया तो मेरा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से था, तो मेरे 162 मार्क्स आए थे, जो कट ऑफ गई थी 164। उसके पहले भी हमने दिया था तो मेरा 10 नंबर रह गया, तो उसमें तो पहली बार दिया तो उसमें लगा कि गैप है। मैं पीछे से बताती हूँ अपना। मैंने बीए किया, एमए किया, मैंने बीएससी एमएससी नहीं किया है। मैं इधर गांव से हूँ, और मैंने बीए में और एमए में रेगुलर क्लासेस भी नहीं ली। उसके बाद में फिर मैंने सोचा कि मेरी फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि नेट की तैयारी कर सकते हैं, तो तुम कर सकती हो। तो फिर हमने वो किया, शुरुआत में रिसर्च किया कि कौन से टीचर कौन कैसा पढ़ाता है। तो करते करते मुझे जीआरएफ अड्डा मिला, और सबसे पहले अदिति मैम। अदिति मैम की वजह से मेरा बहुत उनका बहुत योगदान है। मैं उनसे एक बार बात करना चाहूँगी। श्योर श्योर, हम आपकी अदिति मैम से जरूर आपसे बात कराएंगे। एंड 27th को हमने एक बड़ा मीटअप भी ऑर्गेनाइज किया है, जहाँ पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पूरी जेआरएफ अड्डा टीम आपके लिए वहाँ पे प्रेजेंट होगी। वहाँ पे आप सारे अपने टीचर्स से मिल सकते हैं और बहुत मजा आने वाला है। मतलब दिस इज वन ऑफ द फ्रूटफुल सेशन ऑफ योर्स कि आप हमारे साथ वहाँ पे जुड़ सकते हैं। सो अपना थोड़ा सा स्टोरी के बारे में बताया कि आपका क्या स्टोरी रहा था, क्योंकि जैसे आपने बताया आपने एमएससी नहीं किया है, आपने एमए बीए किया है। तो यहाँ तक का आपका सफर आपने कैसे पूरा किया? मैम इंटर किया, उसके बाद में बायोलॉजी से था मेरा इंटर। उसके बाद में स्कोप नहीं था, यहाँ कॉलेज वगैरह नहीं थे। तो फिर ये कि और क्या करें, फिर ये कि होम साइंस से बीए कर लेते हैं, फिर एमए। और उसके बाद में जैसा बताया हमने कि मेरे दोस्त ने एक सजेस्ट किया कि इसमें भी कैरियर है, इसमें भी कैरियर बना सकती हो। ऐसा नहीं है कि होम साइंस करके ऐसे ही बेकार। तो फिर मैंने मैम तैयारी करी, फिर मुझे मिली ढूँढते ढूँढते अदिति मैम। फिर मैं फर्स्ट पेपर उनसे पढ़ती थी। शुरुआत में दिक्कत हुई, लेकिन मैम मेरा फर्स्ट पेपर तो अच्छा हुआ। मैंने जब पहला अटेम्प्ट दिया था उसमें भी मेरा फर्स्ट पेपर अच्छा गया था, मैंने सेकंड अटेम्प्ट दिया उसमें फर्स्ट पेपर बहुत अच्छा गया था। मैम उसमें मेरे 70 प्लस मार्क्स थे, और मेरे होम साइंस में 98 के समथिंग थे, बहुत कम मार्क्स थे। तो मैं जीआरएफ अड्डा पे पता करती रहती थी कि सर होम साइंस का बैच नहीं है, नहीं आएगा कोई टीचर, क्या है। उसके बाद में फिर पता चला कि वो जीआरएफ अड्डा वाले होम साइंस के टीचर लॉन्च कर रहे हैं। तो मुझे ये था, मैं मैम को तो नहीं जानती थी, लेकिन मुझे ये भरोसा था कि टीचर कोई भी कैसा भी हो, लेकिन कंटेंट बहुत अच्छा होगा, इतना मुझे वो था। तो उसके बाद में फिर मैंने सोचा कि और इग्निशियन इग्निशियन बैच मैम, वो मैम बहुत फायदेमंद चाहे। लेकिन मैम अगर आप फाउंडेशन से नहीं पढ़ेंगे, जैसे मेरा था तो मेरा बहुत ही कमजोर था, तो मुझे तो पढ़ना ही था। मैंने तो फर्स्ट पेपर भी लिया हुआ था, बाद में सेकंड पेपर लिया। तो मैंने तो फाउंडेशन से तक पढ़ाई करी, क्योंकि मतलब पीछे का कोई वो बैकग्राउंड मजबूत था नहीं।
हाँ जी, तो इट्स वेरी फर्स्ट पेपर इम्पोर्टेंट और कि मैम हम सेकंड। बिल्कुल फाउंडेशन से सारी चीजें करते हुए चले। एग्जैक्टली exactly. और ना होम साइंस का ये बहुत बड़ा एक सारे के सारे समाज में आप ये चीज लगा लीजिए, होम साइंस का अगर हम नाम भी सुनते हैं ना जी तो मैम, इस मतलब क्या है कि खाना बनाना है। हमें तो बड़ा ही वो वैसे मैम अंडर डिग्रेड कर एस्टिमेट दिया करते जाता हैं। है, अंडर मैम वो एस्टिमेट सोचते करते कि हैं। बहुत, मैम ये सोच लेते हैं कि जैसे आज ही हमारे कॉलेज में थे तो कह रहे कि ये साइंस से, ये मैथ से, और ये इनको ये होम साइंस से, मतलब बहुत ऐसे ऐसे टीचर थे। तो हमने कहा सर पहले मेरी चॉइस नहीं थी होम साइंस, मैं साइंस में थी, लेकिन उधर मेरे उधर प्रॉब्लम थी तो मेरी मजबूरी अब मेरी पसंद बन गई है। एग्जैक्टली exactly. बस तो वही चीज हमें अभी चेंज करते हुए जाना है, जहां सारे लोगों को ये चीज लगती है ना कि होम साइंस तो यार ऐसे ही है। आपको ये नहीं पता कि होम साइंस में आप क्या क्या कर सकते हैं। सो ऑलरेडी आपके लिए एक शॉर्ट भी मैंने अलग से डाला था जहाँ पे मैंने होम साइंस के आपके डिफरेंट जी मैम डिफरेंट देखा था। डोमेन्स भी बताए थे। राइट, वही चीज होती है कि ना बच्चों को नहीं पता होता है कि आप होम साइंस में भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। होम साइंस इज नॉट जस्ट खाना बनाना या फिर नॉट जस्ट घर के काम। एग्जैक्टली exactly. सो हम बहुत मैम सारी चीजें बहुत अचीव वाइड कर एरिया सकते है हैं। उसमें। जी मैम बहुत बहुत वाइड एरिया है मैम, उसमें बहुत सारी चीजें, मैनेजमेंट वो, और मैम स्किल मैनेजमेंट है, उसको आप घर में यूज करें, उसको बाहर भी आप यूज कर सकते हैं कहीं भी। और मैम बहुत सारी चीजें, बहुत वो है। कोई हमें लगता है कि मैम अगर हम कोई और सब्जेक्ट मतलब पढ़े तो वो एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा, और हम होम साइंस पढ़ते हैं तो मैम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। उसमें साइंस भी एग्जैक्टली पढ़ते हैं, और उसके बाद मैनेजमेंट भी पढ़ते हैं हम, उसमें हम रिसर्च भी पढ़ते हैं, हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। ये तो मुझे तब पता चला जब मैंने नेट की तैयारी शुरू की कि मैम इतना भी होता है। एग्जैक्टली हाँ जी। सो आपके लिए जेआरएफ अड्डा ने कैसे हेल्प आउट किया, सो इसके बारे में जरूर बताएं। जैसे 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 मैं बताया मैम, देखिए मेरा फर्स्ट पेपर तो मैम अच्छा जा रहा था, और मैम मैं जीआरएफ अड्डा पे सारे टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन मैं कोशिश करती कि मैं अदिति मैम जो पहले मैम पढ़ाती थी, और मतलब अभी तो वो लॉजिकल रीजनिंग और आईसीटी पढ़ाती हैं, और बाकी मैम पहले वो और भी वो पढ़ाती थी यूनिट। तो मैम मेरा ये रहता कि जितना हो सके अदिति मैम के पढ़ना है, उनका उनका ही वो करना है। फिर मैंने जब मैम बैच ले लिया तो फिर सारे टीचर पढ़ाते, सारे टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते थे। तो उसके बाद में फिर मैम वही जब मुझे पता चला कि बैच लॉन्च मतलब टीचर लॉन्च कर रहे हैं और ये बैच भी, तो फिर मेरा कि मैं एग्जैक्टली दिस बैच वाज ले लेती लिटरली हूँ। मेरा यू। कुछ भी हो, मुझे ये कंफर्म था कि मैं बैच ले लेती हूँ तो मेरा हो जाएगा, क्योंकि कंटेंट बहुत अच्छा होगा। फिर मैम मिली, मैम तो क्या ही बताएं, उससे भी अच्छी, सो सच दिस में। वाज आल्सो माय फर्स्ट बैच। जब मैंने फर्स्ट बैच, मेरा ये होता है ना कि फर्स्ट बैच के साथ तो एक बहुत ही एक एक ताल्लुक, दिल का कनेक्शन होता है। सो मेरा दिल का कनेक्शन है आप लोगों के साथ बिल्कुल। यू आर माय फर्स्ट बैच, अभी अभी जस्ट रिसेंट ही है हमारा लाइक। तो आई जस्ट ऑल्सो वांट टू नो दैट आपका टाइम मैनेजमेंट आपने कैसे किया, क्योंकि हमें ये चीज पता है पेपर 1 है, पेपर जी 2 है, मैम। 10 10 यूनिट, टोटल 20 यूनिट है। हाउ यू मैनेज्ड इट? मैम पहले जब मैम जब मैंने अभी दिसंबर का दिया था, तो मेरे जब होम साइंस में इतने कम मार्क्स आए, तो मुझे एक बार लगा कि शायद मैं क्या कर नहीं पाऊंगी क्या। मैं निराश हो गई थी कि मैं कर नहीं पाऊंगी, क्योंकि मुझे कंटेंट नहीं मिल पा रहा था, और बुक्स से वो मैम समझ में नहीं आ रहा था। तो मैम जब ये आप आई और मैम बैच आया, तो फिर मैम फिर मैंने मैंने ये नहीं सोचा कि मेरा अगली बार निकलेगा या नहीं निकलेगा, बस 2 ही नंबर से तो रहेगा। मैंने मैम तुरंत पहले बैच लिया। उसके बाद और सबसे बढ़िया मैम की स्ट्रेटजी मुझे ये लगी मैम, कि आप जो मैम पढ़ाती है वो वन लाइन होता है जो भी समझाती है, तो मैम वो समझ में भी आ जाता है, वो याद भी रहता है, बर्डन भी नहीं लगता है। और मैम बहुत ये लगता है कि मतलब कम टाइम में बहुत सारा मैम वो हो जाता है, बहुत सारा बहुत सारा पढ़ लेते हैं। तो मैम सबसे अच्छी चीज ये एग्जैक्टली है कि मैम बहुत शॉर्ट में। तो वही मैम चीज होती है थैंक यू कि सो मच मैम। ना मैम थैंक यू सो मच। It's वो आप it's समझ नहीं your होंगे। it's your to dedication and your hard work, because this is you कि आपने इतना डेडिकेशन से, एंड यू आर द वन ऑफ द स्टूडेंट जो कि रेगुलर स्टूडेंट रहे हैं। रेगुलर क्लास लेना, रेगुलर मुझे आप क्लास में दिखते थे। सो दिस इज द जी वन ऑफ मैम। द बेस्ट थिंग कि हमें करना चाहिए कि हम अपने शॉर्ट नोट जरूर से बनाते हुए चले, अपने अपने नोट्स जी भी मैम जरूर हाँ। से बनाए हम। मैम हार्ड वर्क तो जरूरी है, लेकिन मैम सही गाइडेंस भी जरूरी है। हम अगर गलत दिशा एग्जैक्टली में हार्ड वर्क करते रहेंगे उसको कोई फायदा नहीं है।
तो उसके बाद एग्जैक्टली। मैं, हाँ, मेरी स्ट्रेटजी ये रही कि मैं पहले करती थी तो मेरा जब मन आता था तो मैं पेपर 1, पेपर 2, फिर आपने मैम जब आपसे बात हुई तो आपने बताया कि फर्स्ट सुबह की मीटिंग में अगर पेपर 1 करो तो सेकंड में पेपर 2, या पेपर 2 पहले तो सेकंड। तो फिर मैंने इस बार मैम, मैं पहले अपना पेपर 1 पढ़ती थी, पेपर 1 पढ़ा, और मैम टेस्ट का जो मेरा रहता था मॉक टेस्ट, वो मैम ये नहीं कि मेरे 1 महीना मतलब 15 दिन बचे, 20 दिन बचे तब मैं देना शुरू, मैं बीच-बीच में मैम देती रहती थी, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैम प्रीवियस पेपर जो थे वो मैं सॉल्व करती रहती, और मैं भी। तो मैम सबसे बढ़िया ये है कि आप अ, ये नहीं कि जब मन आया तब ये पढ़ लिया, जब मन आया वो पढ़ लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, फर्स्ट पेपर एक उसमें और सेकंड पेपर दूसरे उसमें। अ, और मुझे लगता है कि जैसे किसी का पेपर तो स्ट्रांग है तो मैम उसको थोड़ा-सा वो कर दे, थोड़ा कम टाइम दे। पेपर 1 जिसका बहुत वीक है तो वो उसको वो करे। लेकिन हमारे हिसाब से मैम ये मिक्स नहीं करना चाहिए एक में, जो मुझे लगा। एग्जैक्टली, सो और आपने मैम मॉक प्रीवियस कब ईयर लगाने पेपर, स्टार्ट किए थे? जी मैम, मैं तो मैम बता रही हूँ मैम, बीच-बीच में मैम जब मैं पढ़ाई कर रही थी तब भी मैम बीच-बीच में दे रही थी। और उसके पहले मैम 1 महीने पहले मैंने देना शुरू कर दिया था। जैसे मैम साइंस का था तो मैं वो रोज़ नहीं देती थी, क्योंकि मैम ये रहता था कि वो 2 घंटे का, तो मैम उसको तीसरे-तीसरे दिन देना। ओके, मुझे तीसरे वेरी दिन, नाइस। क्योंकि अभी हम आपसे बात करके ये तो चीज पता लग गई है कि हम होम साइंस के डोमेन में बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से हम कवर कर सकते हैं। एंड दूसरी चीजें आपको बैचेस में ना बहुत ही ज्यादा स्ट्रक्चर्ड वे में सारी चीजें आपको मिल जाती है। और आप बहुत सारी चीजें, क्योंकि जी मैम। मेरा तो फंडा यही रहता है कि भाई क्लास में ही आपको याद करा दो, क्यों आई ऑल्सो नो यार कि कितना ही हमारा दिमाग याद कर पाएगा। सो आई ऑलवेज ट्राइड कि मैं आपको क्लास में ही सारी चीजें बहुत अच्छे से कवर करा दूं। सो मेरे को बहुत अच्छा लगा आपसे ये सुन के कि हाँ, वो वाला स्ट्रैटेजी मेरा बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है आपके साथ। सारी चीजें जी स्ट्रक्चर्ड मैम। फ्लो चार्ट में पढ़ना बहुत ही ज्यादा सॉर्टेड होता है। नहीं तो हम इतनी कितनी बुकें हम पढ़ेंगे, इतने सारी चीजें ना, जब दिमाग में स्ट्रेस हो जाता है। अगर आपको वही चीज एक फ्लो चार्ट में, वही चीज आपको एक टेबल फॉर्मेट में दिख जाती है ना, हमारा दिमाग स्ट्राइक करता है यार ये तो बड़ा आसान है। सो वही होता है कि हमें कैसे सारी चीजों को करते हुए चलना है। बिल्कुल क्वालिटेटिव हमें सारी चीजों को तरीके से एकदम स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर करते हुए चलना है। सो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एक लास्ट आपसे सवाल कि भाई क्या सजेशन है जो आप और आगे अटेम्प्ट वाले बच्चों को देना चाहते हैं कि वो इसको अपना सके, क्या एक सजेशन आप देना चाहते हैं? पहले तो मैम मैं ये कहती हूँ, मैं जिस फील्ड मतलब जहाँ से मैं हूँ, वो अगर हमारे जैसे बच्चे हैं जिन्होंने बीए एमए कर रखा है, या तो उनको मैम अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि मैं ये नहीं कर सकती, कि मैं नेट नहीं कर सकती, मैं जेआरएफ नहीं कर सकती। हम उनको नहीं करना चाहिए, उन्हें मेहनत करना चाहिए, पेशेंस करना चाहिए। और मैम जैसे आप कहती हैं कि ऐसा नहीं है कि ये एग्ज़ाम एक बार आया फिर 6 साल बाद, 8 साल बाद, ऐसा नहीं है। मैम हर 6 महीने में आता है। अगर अब 2 साल वेस्ट करेंगे, 4 अटेम्प्ट देंगे मतलब, तो आप मैम, हाँ, मतलब कोशिश करनी चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए, हो जाएगा। मुझे मैम मैं भी बहुत बहुत मैंने आपको जैसे बताया कि मैं बहुत वैसे हूँ, और मैंने बीए में बिल्कुल नहीं पढ़ा था। मैम जो पढ़ा, सेकंड पेपर तो मैंने जहाँ मतलब फाउंडेशन से शुरू किया, और यही, तो बस यही सो मेन सजेशन। चीज और उसके वही बाद चीज में है। मॉक 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 टेस्ट मैम बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली, और बिल्कुल शॉर्ट हमारा नोट्स जब मैंने तक। सारे बनाए मैम, हम्म। अरे बहुत ही शॉर्ट बढ़िया, नोट्स मैंने बहुत ही सारे बढ़िया। बताए मैम। मैं मेरे हैंड रिटन है, वो चाहे भले ही मुझे समझ में आए, किसी को आया ना, लेकिन मैम मैंने सारे बनाए हैं, सारे सारे सब्जेक्ट के बनाए हैं। एग्जैक्टली, शॉर्ट नोट्स वही होते हैं जो कि सिर्फ आप ही समझ पाओ भाई, ठीक है? वही होते हैं शॉर्ट नोट्स कि आपको ना लास्ट टाइम रिवीजन पे वही हेल्प आउट करने वाले हैं। राइट, सो थैंक यू सो मच। एंड आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा प्रज्ञा जी। सो अभी हम बात कर लेते हैं, अगर आप भी हमारे साथ बिल्कुल फाउंडेशन से जुड़ना चाहते हैं प्रज्ञा जी की तरह, अगर आप भी अपना जेआरएफ, अपना जो ड्रीम है वो आप कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप जरूर से हमारे साथ जुड़ सकते हैं अपने प्रीमियम यूजीसी एंड पीएचडी गाइडेंस प्रोग्राम के अंदर। आप जरूर से यहाँ पे जुड़िए। सारी चीजें हम बहुत एनालिटिकली स्ट्रक्चर्ड वे में सारी चीजें हम करते हुए चलते हैं। एंड आप यूज कर सकते हैं कोड DEC20, जहाँ पे आप कर सकते हैं, और वहां पे आपको मिल जाएगा 20% का डिस्काउंट। सो प्लीज प्रज्ञा जी, हाँ जी। हुँ, मैम मैम आप लोगों ने तो मैम आप लोगों का तो पूरा योगदान रहा, लेकिन मैम जेआरएफ अड्डा टीम जो मैम वो है, मैं उन लोगों को बहुत वो करती हूँ कि मैम कोई भी प्रॉब्लम कहीं भी हो, सपोर्ट टीम जो है, उन्होंने मैम जैसे मैंने बैच परचेज़ किया, उनको समझ में नहीं आ रहा है मैम, उन लोगों ने भी बहुत हेल्प की, उनके लिए थैंक्स।
मैम एग्जैक्टली वो लोग मतलब भी बहुत अगर आप अच्छे हैं बिल्कुल सब लोग। बेसिक से अगर चीज आप स्टार्ट कर रहे हो तो ऐसे मत सोचिए कि आप बिल्कुल अकेले हैं। जेआरएफ अड्डा टीम आपसे बिल्कुल हाथ पकड़ मैम के आपका चलेगी। हाँ, आपको कोई बिल्कुल भी मैम। दिक्कत होती है, कैसे भी दिक्कत होती है, तो हम बिल्कुल आपको एकदम कहते हैं कि हाथ पकड़ के आपको ऊपर तक, आपको सीढ़ी तक आपको पहुंचा देना, आपके सफर तक आपको पहुंचा देना। सो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं अपने प्रीमियम बैचेस के अंदर। सो थैंक यू सो मच। सो आपको जरूर से इनवाइट किया जाता है 27th में। आपको 27th को आपका हमारा एक मीटअप है पूरी जेआरएफ अड्डा टीम के साथ। आप सभी लोग मिल सकते हैं। सो प्रज्ञा जी को तो हमने इनवाइट कर लिया, आप सभी लोग भी इनवाइटेड है, तो जरूर से हमारे साथ जरूर से जुड़िएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, एंड मिलते हैं अपनी रेगुलर सेशंस में। बाय बाय गाइस।